बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट और हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई है और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop और sastidawai.pk है। अगर आप शुगर के मरीज हैं और आप मार्केट से ग्रोसरी वगैरह का सामान लेके आते हैं तो उसके ऊपर न्यूट्रिशन लेबल्स कुछ लगे होते हैं। इन चीजों को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी रेगुलर लाइफ पे बड़ा असर डालती है। आजकल मार्केट में हर दूसरा पैकेट लिखता है कि शुगर फ्री है, डायबिटिक फ्रेंडली है और किसी भी तरह की एडेड शुगर नहीं है। ये सब क्या सच है? इन चीजों को भी समझिए। डायबिटीज कंट्रोल 60% जो हिस्सा होता है वो आपका डिपेंड करता है कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं। ये तीन वर्ड आपको हमेशा से याद रखने हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे कि न्यूट्रिशन लेबल को कैसे डी कोड करता हूं मैं आपके सामने और ये चीजें आपको किस तरह फायदेमंद साबित होती हैं। न्यूट्रिशन लेबल के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? हर फूड के आइटम के पैकेट पर आपको मिलेंगे सर्विंग साइज एक पैकेट में कितना होता है, 1 या 2, टोटल कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम है यानी कि कार्ब, और डाइटरी फाइबर कितना है, क्या इसमें कोई नेचुरल शुगर है या एडेड शुगर है, या इसमें प्रोटीन कितनी है, फैट्स यानी कि सैचुरेटेड और वर्सेस हेल्दी कैलोरीज कितना होता है एक सर्विंग के अंदर। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो किसी भी लेबल के ऊपर लिखे होते हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है और उस पर गौर किया है? अगर नहीं किया मैं आपको बताता हूं। आपको एक लफ्ज याद रखना है, नेट कार्ब। कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट कार्ब शॉर्ट वर्ड में बोल रहा हूं, इसे हम कहते हैं टोटल कार्बोहाइड्रेट। नेट कार्ब किस तरह बनता है? अगर आप टोटल लिखा हुआ लेबल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट देखें जो कि शॉर्टली कार्ब लिखा होता है, उसमें से फाइबर को माइनस कर लें। इसकी मिसाल मैं अगर देता हूं, अगर किसी बिस्किट में लिखा हो टोटल कार्ब 15 ग्राम है और डाइटरी फाइबर 5 ग्राम है तो आपका टोटल नेट कार्ब कितना आएगा? 10 ग्राम। मैंने ऊपर आपको फार्मूला बताया कि टोटल कार्ब में से आप फाइबर जब निकाल देंगे तो आपके पास नेट कार्ब बच जाएगा। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज है उसको अपने नेट कार्ब कम रखने चाहिए, यानी कि आइडियल होता है 15 ग्राम से नीचे नीचे हो। और मार्केट में कुछ ऐसे ट्रैप बिहेवियर शो किए जाते हैं जो कि आपको जानना बड़ा जरूरी है और ये ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होता है, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होता है और आपको इसका पता नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज ना कंफ्यूज करती हैं एक लफ्ज लिख के जिसको हम कहते हैं नो एडेड शुगर, लेकिन कुदरती शुगर हाई होती है। कुदरती शुगर किसी भी सेंस में हो सकती है, कॉम्प्लेक्स और प्लेन में। हमेशा चेक करें कि टोटल शुगर प्लस कार्ब कितना है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम बोलते हैं। डायबिटिक फ्रेंडली लिखा होता है और इस पे ये क्लेम किया होता है कि शुगर के मरीज इसे ले सकते हैं। कोई मेडिकल रेगुलेशन नहीं होती कि इस क्लेम को जस्टिफाई किया जा सकते। लेबल पर हमेशा सच ही लिखा होता है अगर आप इसको समझें। अगर आप उसके बीज से मुकम्मल तौर पे ग्राइंड करके उसकी रोटी बनाते हैं ना, वो होल व्हीट होती है। कई दफा इनमें से चीजों को निकाल लिया जाता है, थोड़ा बहुत मिक्सिंग करके कहा जाता है कि होल व्हीट है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर कोई शुगर का मरीज है और वो लेबल को पढ़ना चाहता है जो कि उसके मुताबिक है तो 3 सेकंड का एक फार्मूला है जो मैं आपको बताता हूं। वो क्या है? TAB। TAB का मतलब है, T से याद रखना है टोटल कार्ब कितना है और फाइबर कितना है, तब आपका नेट कार्ब निकलेगा। A का मतलब है एडेड शुगर, हमेशा चेक करो, और B का मतलब है बैलेंस कैलोरीज और पोर्शन में कितना है। इस रूल पे आप हर पैकेट को सिर्फ 3 सेकंड में जज कर सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो कि शुगर के मरीज करते हैं वो क्या कि सिर्फ शुगर फ्री लिखा हुआ देख के हर चीज इस्तेमाल कर लेते हैं, फाइबर को इग्नोर कर देते हैं और सर्विंग साइज को हमेशा से कंफ्यूज करते हैं। एक बिस्किट कभी भी एक सर्विंग के बराबर नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। और लो फैट फूड को हमेशा हेल्दी समझकर खा लेना। और मेरे फाइनल अल्फाज क्या हैं आप सबके लिए? वो ये कि जब तक आप खुद किसी लेबल को पढ़ना या समझना नहीं सीखेंगे तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। हर दवाई से पहले आपका खाना आपका इलाज बन सकता है। और आप आज कमेंट के अंदर लिखेंगे कि आज मेरा टॉपिक था कि आपका ग्रोसरी कार्ड किस तरह का होना चाहिए या आप क्लेम लेबल को किस तरह पढ़ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।